दोस्तों ये है Xiaomi की तरफ से आने वाला F सीरीज का 32 इंच फायर टीवी एडिशन 2025 का मॉडल, जिसमें आपको फायर टीवी का रिमोट मिलेगा, एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाएगा, पतली सी मेटल बिल्ड वाली डिज़ाइन मिलेगी और प्राइस है 12,000 12,500 रुपये के आसपास। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं डी रावत और इस वीडियो में हम इस फायर टीवी की अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस प्राइस सेगमेंट में टीवी लेने लायक है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ऑब्वियसली हम रोज़ टीवियों के रिव्यू करते हैं यार, एक लाइक बनता है। कैसे खरीदना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मोर दिखेगा, मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी 32 इंच के टीवियों के लिंक मिल जाएंगे अमेजोन के, एंड इस वाले का भी लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसके 43 इंच F Pro वाले मॉडल की भी हमने अनबॉक्सिंग की थी, उसकी वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ऊपर आई कार्ड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। आज का हम थोड़ा म्यूजिक लगाने लगे। अभी थोड़ा सा यूआई की बात करते हैं, इनिशियल सेटअप की बात करते हैं, रिमोट की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं, इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करते हैं, स्टैंड की बात करते हैं, पील्स की बात करते हैं। सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद आखिर में आपसे मिलते हैं और फिर बताएंगे कि यह क्या ये प्राइस सही है इस टीवी के लिए। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक प्लास्टिक का स्टैंड। इट्स काइंड ऑफ अलॉय बट इट्स सॉलिड। टीवी हल्की सी है 32 इंच की, ज़्यादा कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए। एक मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड, तो ऑब्वियसली अगर ये ख़राब होती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट कॉलिंग द सर्विस सेंटर और विदाउट ओपनिंग द टीवी। दो मिल जाती हैं AAA बैटरीज फॉर द रिमोट। जो स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है उन स्टैंड को कसने के लिए मिल जाते हैं कुछ स्क्रूज। एक मिल जाता है टीवी सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड, बेसिकली पेपर वर्क। एंड लास्ट में मिल जाता है बट नॉट द लीस्ट हमारा रिमोट। ये फायर टीवी का रिमोट है तो ऑब्वियसली जो होम का बटन है वो सेंटर में आ गया है, बल्कि गूगल टीवी में ये लोग एचओएल का बटन दे देते हैं। तो बैक होम मेन्यू का बटन मिल जाता है, डी पैड मिल जाता है। 6 हॉटकीज़ है। कौन कौन सी हॉटकीज़ है, लेट्स चेक दैम आउट। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन म्यूजिक, एप्स, इंटरनेट और लाइव। बेसिकली काम की तो सिर्फ दो ही हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स। बाकी ऐप्स की चलो काम आ जाएगी अगर आपको कोई एक्सेस चाहिए ऐप्स का। बाकी नंबर बटन्स भी दिए गए हैं, म्यूट बटन है, गाइड बटन है, एवरीथिंग इज़ गुड। कलर बटन्स भी दिए गए हैं नीचे। तो रिमोट सही है, काफ़ी सही है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है और आई थिंक ये 6 हॉटकीज़ का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ। आई थिंक यूट्यूब, हॉटस्टार, सोनी लिव की हॉटकीज़ देते तो ज़्यादा काम आती, पर कोई नहीं, दिस इज़ गुड, कोई इशू आपको आएगा नहीं। कर दो। Let's have some peels. दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक एंटीना इन का पोर्ट मिल जाता है, एक और RF इन मिल जाता है, एक मिनी AV2 RCN मिल जाता है। आप इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, और एक हेडफोन आउट मिल जाता है, 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक LAN इनपुट मिल जाता है, जिसके जरिए ऑब्वियसली आप इसमें वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं फॉर मोर स्टेबल कनेक्शन देन योर वाईफाई। तो दोस्तों फाइनली हमने Xiaomi के इस F सीरीज़ के टीवी को सेटअप कर लिया है। फायर टीवी को सेटअप करना बहुत ईजी होता है। यू जस्ट हैव टू स्कैन द QR कोड फ्रॉम योर फायर टीवी का जो ऐप आता है अमेजोन फायर टीवी का, उस ऐप से उससे सीधे हो जाता है। होम स्क्रीन पर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, MX प्लेयर टीवी, ऐप स्टोर, ये सब ऐप्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो ऐप्स का बटन दबा के, जो कि इसमें दिया गया है, मैंने पहले भी बताया था, ऐप्स का बटन दबा के सीधे होम स्क्रीन पर आ सकते हैं, मतलब होम स्क्रीन नहीं, ऐप स्क्रीन पर आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐप्स और देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जस्ट सेटअप ही किया है मैंने इसे, तो अभी एप्पल टीवी रेडी लॉन्च हो गया। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सारे ऐप्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू है ही नहीं। अब इसमें जो इशू है फायर टीवी के वो ये है कि आप पिक्चर मोड को ऐसे होम स्क्रीन पर चेंज नहीं कर पा रहे। अभी जैसे मुझे पिक्चर मोड को चेंज करना है तो मैं इसको दबा के रखूँगा, एंड उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो पिक्चर मोड्स हैं वो आप जिस सोर्स पे चला रहे हो उसी सोर्स पे चेंज होगा। मतलब यहाँ पे मैं जाऊँगा पिक्चर की सेटिंग्स में, तो अभी मैं पिक्चर की सेटिंग्स में जाता हूँ, मुझे खास कुछ नहीं मिलेगा, बैकलाइट मिलेगा और 1-2 चीज़ें और मिलेंगी।
अब ये थोड़ा सा पता नहीं गड़बड़ है कि क्या है, जब आप USB से कुछ चला रहे हो या फिर किसी ऐप में चला रहे हो, ऐप स्पेसिफिक ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो। ये फीचर तो ठीक है, चलो बढ़िया ही है, बट ठीक है, मैं थोड़ा और प्रेफर करता हूँ और बेटर चीज़ है। ठीक है, इनपुट्स कहाँ पे दिख जाएगा आपको, बाइस्टर, फाइन, होम, लाइव क्या है, इतने सालों से दिखा रहा हूँ यार, तब भी आप समझ नहीं पाए। लाइव में देखो सोनी लाइव, Z5, डिस्कवरी प्लस, सन नेक्स्ट, यप टीवी, ये और NEX इन सब के चैनल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। लाइव टीवी सोर्सेस बोलते हैं इसको बेसिकली। इन सब में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सारे चैनल्स उनके यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे और यू कैन जस्ट गो टू दैट चैनल बहुत ईजिली। बहुत मक्खन काम करता है ये। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर बटन से उस चैनल को डायल करना चाहते हैं तो वो भी लग सकता है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब आप लाइव में जाएंगे यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाकर, थोड़ा सा मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे सिंक सोर्सेज में जाएंगे। सिंक सोर्सेज में जाके यहाँ पे आपको एंटीना चैनल्स आ रहा है, Z5 आ रहा है सिंक सोर्सेज में। ओके, एक बार यहाँ पे मिसिंग है डू नॉट रैंक मैनेज चैनल्स में जाएंगे। अभी तो 0 चैनल बता रहा है। चैनल स्कैन, आई थिंक वो फीचर हटा ही दिया इन्होंने, जो होता था जिसमें आप सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करते हो। तो आई थिंक सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करेंगे तो शायद आ जाए, नहीं तो सेट टॉप बॉक्स से सिंक सोर्स कर सकते थे आप। मतलब जो HDMI में आपने टाटा स्काई लगाया है या फिर आपने एयरटेल DTH लगाया या फिर कुछ भी लगाया, तो उसके सारे चैनल से सिंक होकर इसमें आ जाएंगे। एंड आपको चैनल चेंज करने के लिए यू डोंट हैव टू स्विच टू HDMI 1 और समथिंग और फिर उसके बाद टाटा स्काई के रिमोट से, नहीं, इसी नंबर बटन दबाएंगे, सीधे सीधे काम हो जाता था। अभी ये आ नहीं रहा है या क्या गड़बड़ है ये मुझे पता नहीं। आई थिंक होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद वो नए अपडेट्स में हटा दिया है। वैसे फीचर है तो हटाना तो नहीं चाहिए। ऑब्वियसली स्क्रॉल करोगे कंटेंट आपको दिखता जाएगा, अलग अलग ऐप से बाहर दिखता रहेगा, काफ़ी अच्छा है। क्लिकी साउंड्स जो आते हैं, अपने शक्तिमान दिखा रहा है भाई सब, शक्तिमान सीज़न 1 1998, सो मैनी थिंग्स। आप स्क्रॉल करते जाओगे, कंटेंट आता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। एंड ऐप्स दिए हुए हैं बराबर, इंटरनेट का बटन दबाओगे आप तो इंटरनेट खुल जाएगा, वेब ब्राउज़र टाइप का जो होता है Amazon Fire TV का। इसके अलावा आप लाइव बटन दबा दोगे तो सीधे सीधे उस लाइव वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, चैनल स्कैन कर सकते हो। एंड बस यही सब है। नंबर बटन भी शायद आपके काम आ जाए कभी जब आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हो तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसा कोई खास इशू नहीं है। सेटिंग्स में जाके आप थोड़ी बहुत चीज़ें और सेट कर सकते हो, जैसे अपने एलेक्सा के डिवाइसेज, इनपुट्स, नेटवर्क, डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर, अकाउंट सेटिंग, प्रोफाइल्स, इक्विपमेंट कंट्रोल। ये रहा इक्विपमेंट कंट्रोल। आई बिलीव यहाँ से आप और दुनियादारी के इक्विपमेंट्स को जैसे DTH सेट टॉप बॉक्स आ गया ना, मैं कह रहा था, तो DTH सेट टॉप बॉक्स से आपको एक IR केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी USB के थ्रू। समटाइम्स वो TV में इनबिल्ट होता है, बट कई बार नहीं होता, तो आप देख लेना। इट्स कनेक्टेड, आप एक बार कनेक्ट कर दोगे तो सीधे सीधे आप HDMI के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स वेरी गुड, अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ओके, कई बार बाकी HDMI आर्क वाले जो डिवाइसेस हैं उसमें डायरेक्ट CEC और आर्क के थ्रू डायरेक्ट वो भेज देता है कमांड, IR वाला या जो भी होता है कमांड। ठीक है, मस्त है। UI में हमेशा से बेस्ट रहा है। एलेक्सा का चला के दिखा देते हैं। टर्न ऑन द स्टूडियो, तो स्टूडियो की लाइट जल गई है पीछे की साइड बिल्कुल, अब बुझा के देखते हैं। टर्न ऑफ द स्टूडियो, आप नहीं देख पा रहे बट बैक में जल रही हैं, बुझ भी रही हैं। एंड इट्स बढ़िया काम करता है। एक साउंड बताता है वो, एक साउंड सुना के दिखाएंगे आपको, टेस्ट में लीजिए। टर्न ऑफ द स्टूडियो, टर्न ऑफ द स्टूडियो, तो ट्रंक करके जो आवाज़ आती है ना, उससे मालूम पड़ जाता है दैट बंद हो गया है। ठीक है, तो अभी ग्राउंड ज़ीरो के बहुत ऐड आ रहे हैं आज, चलो इस मूवी को देखते हैं। ओके, पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करते हैं ना फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। ऑब्वियसली अभी आप इसको देखेंगे तो इतनी अच्छी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इसके कलर सेट नहीं किए हैं। अभी ये एनर्जी सेविंग मोड पे चल रहा होगा आई बिलीव। अभी हमें उनको चेंज करने के लिए होम स्क्रीन को होल्ड करना है। जब भी आप कुछ HDMI वगैरह भी लगाएंगे तो याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद आप पिक्चर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर पिक्चर मोड भी स्टैंडर्ड है, इसको आपको डायनेमिक कर लेना है ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस और बेहतर है। एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा, हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप इसमें और भी कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो, नहीं वो सब नहीं चाहिए। डायनेमिक बैकलाइट ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हो चाहो तो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑन कर लेता हूँ फ़िलहाल। और कलर सैचुरेशन जैसे 70 बहुत है, लेकिन चाहो तो बढ़ा सकते हो। आई एम गोइंग फॉर 75। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप थोड़ी बहुत और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट है, लोकल कॉन्ट्रास्ट है, गामा है, टिंट है, कलर टेम्परेचर, शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन, और ये सब 2-4 चीज़ें, 2-4 क्या 8-10 चीज़ें और मिल जाती हैं। एवरीथिंग इज़ ग्रेट। साउंड में जाओगे तो साउंड की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड मोड में। अलावा म्यूज़िक, मूवी, क्लियर वॉइस, इन्हेंस बेस का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो काफ़ी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, बट आपको HDMI या फिर USB या फिर आप जो भी ऐप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अभी देखो, कमिंग फ्रॉम अ
80,000 की टीवी अभी मैं जब रिव्यू करके जो हटाऊँ लास्ट LG का QNED का टीवी, अभी ऑब्वियसली एक 32 इंच का 720p की टीवी में पिक्चर क्वालिटी वैसी नहीं दिखने वाली। तो हम तो रोज़ वह करते हैं ना, लेकिन मैं इसे एज 12-13 हज़ार रुपये की टीवी के हिसाब से रिव्यू करूँ तो इट्स डिसेंट। 720p का टीवी है, बढ़िया दिख रहा है। आई हैव सीन बेटर। MI फॉर स्टार्टर्स, MI का A Pro QLED जो इन्हीं का टीवी है, जो आई थिंक 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको, वो ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा आपको। उसके साथ हमें इसे कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। एंड अभी आप देखिए पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो इसमें ज़बरदस्त आ रही है। वैसे तो कलर्स बहुत मस्त दिख रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एंड कॉन्ट्रास्ट भी ठीक है। QLED इसको भी बोला गया है, फैंटास्टिक QLED। आप देखेंगे ब्लैक लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं एंड कॉन्ट्रास्ट भी मस्त है एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस। अभी अभी छिपकली है कि क्या है, जो भी है बहुत मस्त दिख रहा है। ब्राइट भी है पिक्चर, ऐसी बात नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ गई, 70 ही रखनी चाहिए थी, 75 थोड़ी ज़्यादा कर दिया। बट एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस, नीट एंड क्लीन, सही है। इस प्राइस सेगमेंट में MI के जैसी सर्विस कोई और दे रहा हो तो बिल्कुल ले लीजिए। सर्विस के हिसाब से भी देखा जाता है ना, जब 2 साल की पैनल पर वारंटी देता है और हर छोटी से छोटी सिटी में इनका सर्विस सेंटर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे ठीक करवा सकते हैं अगर कोई इशू आता है तो। बाकी ब्राइटनेस परफेक्ट है और कॉन्ट्रास्ट परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है। ईजी 9.5 9.6 मैं इस टीवी को दूंगा। आई हैव सीन बेटर इन 32 इंच फॉर श्योर। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं ऑडियो टेस्टिंग। वैसे हम HDR वगैरह भी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अभी 720p की टीवी में क्या ही HDR टेस्ट करेंगे। ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। साउंड क्वालिटी का कुछ प्ले करके दिखाते हैं आपको। Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Your flame, I was grounded, now I'm ready to fly. Take me back to the night, back to the heat, back to सारे मोड चला के देखे मैंने। आई फाउंड आउट कि म्यूज़िक मोड में सबसे ज़्यादा बेहतर साउंड आ रही थी। बेस वाला मुझे साथ समझ में नहीं आया है। एंड स्टैंडर्ड भी ठीक, ये स्टैंडर्ड है म्यूज़िक पे चलाना, बाकी तो लगभग सिमिलर। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो साउंड मोड्स को। ओवरऑल स्पीकर्स ठीक है, अब 70-80 थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होता है, वो ठीक है। 20 वाट के स्पीकर्स है, नॉर्मल से थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन एक्सपेक्टेड है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हो। एंड 40-50 में ही लाउड इनफ है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने टीवी के, मतलब बड़े से बड़े रूम में भी 40-50 की जब वॉल्यूम रखोगे आप तो इट्स मोर देन इनफ। कोई इशू आना चाहिए। ऑडियो ठीक है, वीडियो भी ठीक है, क्या ही दिक्कत आएगी इस टीवी में। 12,000 रुपये का Fire TV OS जो कि बिल्कुल फास्ट होने वाला है, फास्ट स्टार्ट होगा। हालांकि बेस्ड ऑन एंड्रॉयड ये वाला टीवी भी, क्योंकि Fire TV इज़ अ लाइटर स्किन देन एंड्रॉयड बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। तो मस्त है। थम्स अप। बैक टू द कैमरा नाउ। HDR परफॉर्मेंस देखो, फुल रिव्यू करके दिखा दूंगा या फिर लाइव वगैरह में दिखा दूंगा, क्योंकि यार कोई मतलब बनता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स के HDR वाला किसी के पास सब्सक्रिप्शन होगा जो 12,000 रुपये का टीवी खरीद रहा है, वो 1,000 रुपये 800 रुपये का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले पाएगा HDR कंटेंट देखने के लिए। तो आई एम नॉट प्लेइंग दैट। दोस्तों ओवरऑल हमने जब सारी टेस्टिंग कर ली तो मैंने पाया कि टीवी एक डिसेंट टीवी है। अगर आप Fire TV लवर हैं और आप चाहते हैं कि एलेक्सा का स्मार्ट होम आपके घर में बिल्ड हो, या फिर एलेक्सा का बिल्ड ऑलरेडी है, यानी एक 32 इंच का टीवी चाहते हैं, देन दिस टीवी इज़ ग्रेट। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सॉलिड आ रही है एंड HDR परफॉर्मेंस मैंने टेस्ट ही नहीं की, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि, मतलब मैं कभी कभी कर लेता हूँ, आज मूड भी नहीं था। और दूसरी चीज़ यार मैंने थोड़ा सोचा कि HDR के जो सब्सक्रिप्शन आते थे महंगे आते हैं एंड 12,000 रुपये का टीवी है, नोबडी इज़ गोना वॉच HDR इन दिस टीवी। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल होंगे। HDR नाम से बेची तो जाती है टीवी, लेकिन आई थिंक डोंट नीड इट। हालांकि डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, 1.5 GB की रैम है, 20 वाट के स्पीकर्स हैं, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, बेजलेस डिज़ाइन है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट अबाउट इट। अब 12-12,500 रुपये में इससे बेहतर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ 2-3 हज़ार रुपये ऊपर डालोगे 14-15 हज़ार में आपको Xiaomi का Pro QLED मिल जाएगा, वो थोड़ा सा बेहतर है। वो भी अमेजोन पर ही उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है।
आप उसको जाके खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो जो कि हमने Xiaomi की बनाई हुई है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।